बात है? सोए नहीं अभी तक? ऑफिस भी नहीं आया आज? अविनाश, बात क्या है? देवदास बनना है? उस संगीता के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है? मैं संगीता को भूल नहीं पा रहा हूं पापा। तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो, अनूप उसे भूल नहीं पा रहा है, तो संगीता के लिए जंग होगी तुम दोनों में। डैड, संगीता के घर वाले अनूप को पसंद नहीं करते, वो लोग मुझे पसंद करते हैं। फिर शादी में क्या रुकावट है? संगीता और अनूप की चाहत ही सबसे बड़ी रुकावट है। सुना नहीं क्या कहा उसने? अगर वो शादी में नाटक करेगा तो बदनामी किसकी होगी? हमारी। बेटे, मैं बहुत खुश था कि तुम्हारा रिश्ता अग्रवाल परिवार से जुड़ रहा है, लेकिन डर दोनों तरफ से है अविनाश। अगर दिल में शक हो ना तो फैसले मजबूत नहीं होते हैं। डैड, मैं चाह कर भी संगीता को अपने दिल से नहीं निकाल सकता। तो फिर तुम अनूप से बात करो, उसे कहो कि वो तुम्हारे रास्ते से हट जाए, उसे दोस्ती का वास्ता दो या फिर किसी भी तरीके से समझाओ, क्योंकि जब तक वो संगीता को नहीं छोड़ेगा मैं हेमंत जी से बात नहीं कर सकता। अब सुनो, कल ऑफिस आना मत भूलना, समझ गए? अभी तो तुम इतना भड़क रहे थे, अभी तुम एकदम नॉर्मल हो गए हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ? जो चाहा था वही हुआ। एक तरफ तो तुम संगीता को बहू बनाने की कोशिश कर रहे हो और दूसरी तरफ तुमने अविनाश को डांट दिया। देखो डार्लिंग, मेरा जिंदगी में एक उसूल है, जिस चीज को पाने की इच्छा हो ना उससे दूर भागने का नाटक करो। उससे दो फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा ये कि सामने वाला अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश करता है, और दूसरा ये कि हमें एहसान जताने का मौका मिल जाता है। मगर अविनाश को भड़का के क्या फायदा होने वाला है? वो अनूप से अपने हक की बात करेगा। अनूप संगीता को छोड़ेगा क्या? वो भी तो उससे प्यार करता है। तुम भी क्या सोच रही हो नंदिता? वो संगीता से कोई प्यार व्यार नहीं करता है। उसकी आंखों में सिर्फ हेमंत अग्रवाल की दौलत बसी हुई है, संगीता नहीं। वो संगीता से प्यार का नाटक करके हेमंत अग्रवाल की दौलत अंदर करना चाहता है। फिर तो उसे हटाना और भी मुश्किल है। नंदिता, ये एक स्वयंवर रचाया जा रहा है, जिसमें दो राजकुमार एक राजकुमारी को पाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और अगर अनूप जीत गया तो? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि संगीता का परिवार उससे नफरत करता है, और जो शेयर उसने उनको बेचे हैं उनमें नुकसान होगा, नफरत बढ़ेगी। और एज इट इज उनकी नजरों में अनूप अनाथ है, बेरोजगार है, और अविनाश के साथ दो परिवार जुड़े हुए हैं, इज्जतदार और दौलतमंद। हम दौलतमंद? क्या वाकई? नंदिता, संगीता जैसा हीरा पाकर दौलत की कमी होगी क्या? नहीं। बहू को आंखों पे बिठा के रखना, सेवा करना, मेवा मिलेगा। बहू आए तो सही, अपनी ममता लुटाने के लिए कब से तरस रही। तरसेगा हमारा दुश्मन, यानी कि अनूप। फैसला हो चुका है, कई महीनों पहले फैसला हो चुका है अविनाश। संगीता और मैं एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं हम, समझे तुम? फिर वही बचपन। देख दोस्त, मेरी बात समझ, उसके घर वाले तुझे पसंद नहीं करते हैं, तेरी शादी उसके साथ कभी नहीं करेंगे। फिर इस फैसले का क्या मतलब है? मेरा प्यार उनके फैसले को बदल देगा। अनु, पानी कितना ही उछल ले, लेकिन वो आसमान को नहीं छू सकता है। तुम्हारा प्यार कितना ही पक्का क्यों नहीं हो, लेकिन वो उस खानदान की परंपराओं को नहीं तोड़ पाएगा। तोड़ भी सकता है। कल क्या होगा ये तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? अब मैं तुझे कैसे समझाऊंगा? देख, हर खानदान के कुछ उसूल होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। दुनिया वाले कुछ भी कहें,
लेकिन वो उन रीति रिवाज को नहीं तोड़ सकते। हेमंत अग्रवाल का खानदान भी इन्हीं मर्यादाओं के तहत बंधा हुआ है। तू उसे अपनाने की बात करता है, लेकिन क्या वो उन मर्यादाओं को तोड़कर तुझे अपनाएगी? तू उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन क्या वो अपने खानदान का आशीर्वाद लिए बिना तेरे साथ शादी करेगी? क्या तू उसे अपने प्यार का वास्ता देकर अपने साथ भागने पर मजबूर कर सकता है? अगर तू ये सब कुछ नहीं कर सकता है अन्नू, तो क्यों उसकी जिंदगी के साथ खेल खेल रहा है? खेल नहीं, प्यार। मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार मैं भी उससे करता हूँ। उसकी जिंदगी में मैं तुझसे पहले आया था। मैं रीति रिवाज और उसूल के साथ आया। तेरे प्यार का कोई आधार नहीं है अन्नू, और मेरे प्यार के साथ दो खानदानों की मर्जी। तेरे प्यार का हर आदमी दुश्मन है, और मेरे प्यार के साथ पूरा परिवार है। तेरे प्यार का कोई किनारा नहीं है अन्नू, और मेरे प्यार का किनारा साफ नजर आ रहा है। तू कहां खड़ा है और मैं कहां खड़ा? संगीता को जिंदगी सिर्फ मैं दे सकता हूं, तू नहीं। याद है एक दिन तूने मुझसे कहा था कि संगीता को मैं भूल जाऊं। आज मैं तुझसे कह रहा हूं, संगीता तुझे कभी नहीं मिल सकती है, उसे भूल जा। शेखर जी, विशाल के पास गए थे? उससे कोई उम्मीद रखना बेकार है। तो वो अनूप से बात नहीं करेगा? इस घर के किसी भी मामले में वो दखल नहीं देगा। दुश्मनी निकाल रहा है वो। मैंने रिश्ता तोड़ा, उसका बदला ले रहा है। बाबूजी, उसका कहना भी ठीक है। अनूप को वो कैसे रोकेगा? उस पर जोर क्या है? अरे अनूप को ले जाकर अविनाश के सामने खड़ा तो कर सकता है वो। उसे ये कहने के लिए मजबूर तो कर सकता है कि गलती उसी की थी। आज अनूप जो सच को तेवर बनाकर पेश कर रहा होगा, उससे तो उसे रोक सकता था, मगर रोकेगा क्यों? हमारी मजबूरी पर हंसने का तो मौका अब मिला है उसे। नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। वो अरे मुझे मत सिखाओ, किससे बदला ले रहा है वो? संगीता से, अपनी बहन से? अरे मुझसे बदला ले, मुझे बदनाम करे वो। संगीता की बर्बादी पर खुश हो रहा है वो। संगीता के बारे में हमने उससे कोई राय भी तो नहीं ली। हाँ, नहीं ली तो क्या हुआ? काको जी इस घर में सबसे बड़े हैं, उनकी आज्ञा से सब कुछ हो रहा है। विशाल से लिखवाना चाहिए था क्या? नालायक, बदतमीज। बाबूजी, ये आपको हो क्या गया है? आप इतनी चिढ़ क्यों रहे हैं? बाबूजी, मैं चिढ़ रहा हूं शेखर, मैं अपने आप से चिढ़ रहा हूं। मैं कमजोर हो गया हूं, और कमजोर आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं भी हो गया हूं। बाबूजी, अविनाश आखिरी नहीं है। हाँ बेटा, मगर एक ही इंसान बार बार हमारे खानदान की इज्जत लूटने के लिए क्यों चला आता है? अभी उम्मीद बाकी है, अभी उनका जवाब आना बाकी है बाबूजी। मैं लड़की का पिता भी हूं बेटे। मैं खुद को यशवंत की जगह रख के सोचूं तो मैं भी उस लड़की को बहू नहीं बनाऊंगा जिसका संबंध किसी और लड़के से है। फिर वो कैसे बनाएगा? बाबूजी, अब हिम्मत मत हारिए, एक बार उनसे बात तो करिए, फिर कोई फैसला करते हैं। हेलो। यशवंत जी। जी मैं हूं। आप सब ठीक है ना? अब आपके जवाब के बाद ही सब कुछ ठीक ठाक होगा। अविनाश से बात हुई आपकी? जी हां, अविनाश से भी हुई और अनूप से भी हुई। यशवंत जी, अनूप तो गिरा हुआ आदमी है। उसने हमारे बारे में जो भी कहा होगा वो सब झूठ है। उसने संगीता को बहकाया था। आप जो कह रहे हैं मुझे उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन अनूप ने साफ साफ कह दिया है कि वो संगीता को नहीं छोड़ेगा। वो कौन होता संगीता को अपनाने या छोड़ने वाला? हेमंत जी, आप
गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हैं? सॉरी सॉरी यशवंत जी, मैं आप पर गुस्सा नहीं उतार रहा हूं, लेकिन आप अनूप की बातों पर मत जाइए। हेमंत जी, मुझे अनूप से कोई मतलब नहीं। मैं तो उसके बारे में सोच रहा हूं जो इस घर में बहू बनकर आने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि संगीता का चरित्र खराब है, लेकिन प्यार की आग बुझने के बाद भी सुलगती रहती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपकी बेटी अपनी बहू पर हम लोग शक करें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा यशवंत जी। संगीता। हेमंत जी, अनजाने में घाव लग जाए तो बर्दाश्त कर लिया जाता है, लेकिन जानबूझकर कोई जख्मी नहीं होता। तो मैं समझ लूं कि ये रिश्ता नहीं हो सकता? थोड़ा इंतजार करना ही अच्छा होगा। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते। सोचा मैंने, बहुत सोचा। कुछ देर के लिए तो मैं भी उलझन में आ गया था, लेकिन नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। आप कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं? हमारी बेटी के भविष्य के सामने वो एक रुकावट बन के खड़ा है काको जी, और आप कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं? हेमंत, अनूप अगर अविनाश का दोस्त है तो उसमें कोई मुसीबत नहीं आ गई। सबसे बड़ी मुसीबत अनूप है काको जी। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा, अविनाश को गलत रास्ता दिखाएगा वो। देखो हेमंत, अगर यह रिश्ता नहीं होना है तो अनूप का बहाना हो या किसी और बात का, कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर यह रिश्ता होना है, 10 अनूप क्या 10,000 अनूप के सामने आ जाए तो रोक नहीं सकते। मैं तो सोच रहा हूँ काको जी कि अविनाश भूल ही जाए तो अच्छा है। फिर क्या होगा? कहीं और बात करेंगे। दुनिया में अच्छी लड़कों की कमी जरूर है, मगर अकाल क्यों पड़ गया काको जी? और अगर वहां भी अनूप पहुंच गया तो अनूप को एक अजीब हुआ बना के रखा है आप लोग। अनूप ना हो गया, भाग्य विधाता हो गया। उसका इतना डर कि रास्ते में कहीं दिखाई देगा तो आप लोग रास्ता बदल देंगे। और अगर उसके कहने पे वो लोग रिश्ता तोड़ते हैं तो वो लोग कायर हैं। वो तो है ठाकुर जी, वरना ये न कहते कि रिश्ते में हमें खोट नजर आता है। ऐसा कहो ना जी। तो फिर तोड़ दो ये रिश्ता, भूल जाओ उन्हें और वो करो जो तुम करना चाहते हो। याद रखो, जो लोग कान के कच्चे होते हैं वो वचन के पक्के कभी नहीं हो सकते। भूल जाओ उन्हें। एक और परेशानी है काकू जी। क्या है? संगीता किसी तरह अविनाश से शादी के लिए तैयार हो गई थी काकू। अनूप बीच में आ गया और वो फिर से हमारे फैसले के खिलाफ हुई। अब कहीं और शादी तय करते हैं तो शायद वो अपनी सीमाएं तोड़ देगी। एक बार दबाया जा सकता है काकू जी, बार बार दबाने पर तो टूटने सकता है। हाँ, वो तो है। संगीता को दोबारा कैसे तैयार करेंगे? अपने खून पर भरोसा करने के अलावा हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। एक काम करो, उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं। हो सकता है मेरी बात ना टाल सके। जी काकू जी। हेलो। हेलो, संगीता? अनूप? अनूप, मैं संगीता बोल रही हूँ। संगीता, तुम अविनाश से शादी कर रही हो? नहीं अनूप, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। ये रिश्ता तो घर वालों ने तय किया है। ठुकरा दो उस रिश्ते को। देखो संगू, मैं अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ अनूप। तो एक काम करो संगू,
तुम अभी अपना सामान बांधकर चली आओ मेरे पास। नहीं, तुम यहाँ आकर माँ और बाबूजी से मिलो, उनसे मेरा हाथ मांगो। नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगा, तुम्हें आना पड़ेगा। देखो, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कोर्ट मैरिज? हाँ, मैं गवाह तैयार कर लूंगा, हम शादी कर लेंगे। तुम सब कुछ छोड़कर चली आओ मेरे पास। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तोड़ दो वो बंधन, उस पिंजड़े को तोड़कर मेरे पास चली आओ। तुम चाहते हो कि मैं घर से भागकर तुम्हारे पास चली आऊं? हाँ, वो घर नहीं है, जन्नत है तुम्हारे लिए। मरने दो सबको, तुम बस मेरे पास चली आओ। मरने दो? जहन्नम में? तुम चाहते हो कि मैं घर की मर्यादाओं को तोड़कर तुम्हारे पास चली आऊं? उनकी कोई इज्जत नहीं है, वो तो नीच है। आलोक, देखो, तुम सारा माल समेटकर मेरे पास चली आओ बस। शट अप अनु, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने की कि मैं घर की मर्यादाओं को तोड़कर घर से भाग जाऊं? नहीं, संगू, मैं... मेरा सहारा लेकर तुम अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो? तुम मरो कहीं जाकर। खुद में हिम्मत नहीं कि यहाँ आकर मेरा हाथ मांग सको और मुझसे कह रहे हो कि मैं घर से भाग जाऊं? डरपोक हो तुम। आइंदा मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना। आई हेट यू अनु, आई रियली हेट यू। वो तो नीच है। तुम सारा माल समेटकर मेरे पास चली आओ बस। क्या कहती हो? हाँ, सब मोरे अपनी अपनी जगह फिट बैठेगा नहीं? चाल तो तुम बड़ी सही चलते हो डाली, लेकिन अविनाश को भी तो इस खेल में शामिल कर लो। तुम बहुत जल्दी करती हो। अब मुझे देखो ना, मैं कितने आराम से काम करता हूँ। तब तुम दोनों की शादी हो जाने तो फिर देखो। अच्छा सुनो, अविनाश हमारा साथ देगा? औलाद किसकी है? यशवंत बंसल की, यानी कि मेरी औलाद है। सीधे चलते चलते कब बाप की तरह उल्टी चल पड़े तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। कोई सीधा चलो या टेढ़ा, लेकिन अपना काम सीधा होना चाहिए। तकदीर अच्छी है। मैं अविनाश को संभालता हूं और तुम अनूप को संभालो।